नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 फरवरी 2021 को असम में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट प्रयासों से, एकजुट संकल्पों से कैसे परिणाम आते हैं। असम इसका एक बड़ा उदाहरण है और आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जा रहा है और असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है। आज का दिन भी असम के भाग्य और असम के भविष्य में इस बड़े बदलाव का साक्षी है। आज एक और विश्वनाथ और चरईदेव में 2 मेडिकल कॉलेजों का उपहार असम को मिल रहा है, तो वहीं असम माला के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी बढ़ी है। अखमर, बीकाखर, जातरात आज ही एक उल्लेखजोग्य दिन। यही बिखेक दिन टोत मैं अखम बाखिक आंतरिक अभिनंदन जनाई छो। साथियों, एकजुट प्रयासों से, एकजुट संकल्पों से कैसे परिणाम आते हैं, असम इसका बड़ा उदाहरण है। आपको 5 साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के ज्यादातर दूर-दराज इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल केवल सपना होते थे। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इलाज का मतलब होता था घंटों की यात्रा, घंटों का इंतजार और लगातार अनगिनत कठिनाइयां। मुझे असम के लोगों ने बताया है कि उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, लेकिन ये समस्याएं अब तेजी से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आजादी के बाद से 7 दशकों में यानी 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। 6। लेकिन इन 5 सालों में ही असम में 6 और मेडिकल कॉलेज
बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। आज उत्तरी असम और अपर असम की जरूरतों को देखते हुए विश्वनाथ और चरईदेव में 2 और मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही, साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नौजवान डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। आप देखिए 2016 तक असम में कुल एमबीबीएस सीट्स करीब 750 ही थी, लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे, असम को हर साल 1600 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने लगेंगे। और मेरा तो एक और सपना है, बड़ा साहसपूर्ण सपना लगता होगा, लेकिन मेरे देश के गांव में, मेरे देश के गरीब के घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें अवसर नहीं मिला होता है। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है, तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये डॉक्टर्स असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। साथियों, आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका काम अगले 1.5-2 सालों में पूरा भी हो जाएगा। एम्स के वर्तमान कैंपस में इसी एकेडमिक सत्र से एमबीबीएस का पहला बैच शुरू भी हो गया है। जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया कैंपस तैयार होगा, आप देखेंगे गुवाहाटी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के तौर पर उभर करके सामने आएगा। एम्स गुवाहाटी केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूं,
तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूं। देश की पिछली सरकारें ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुवाहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाभ होगा। वो लोग पूर्वोत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलीफें कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जा रहा है। असम भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो, सामान्य मानवी के जीवन में जो बदलाव आज पूरा देश देख रहा है, वही बदलाव, वही सुधार असम में भी दिख रहे हैं। आज असम में आयुष्मान भारत योजना का लाभ करीब 1.25 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि असम के 350 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। इतने कम समय में असम के 1.5 लाख गरीब आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। इन सभी योजनाओं से असम के गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए इलाज पर खर्च होने से बचे हैं। गरीब का पैसा बचा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ ही लोगों को असम सरकार के अटल अमृत अभियान से भी फायदा हो रहा है। इस योजना में गरीबों के साथ ही सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी बेहद कम किस्त पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही असम के कोने कोने में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जो गांव गरीब के प्राथमिक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन सेंटर्स पर अब तक 55 लाख से ज्यादा असम के भाई बहनों ने अपना शुरुआती इलाज कराया है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संवेदनशीलता और आधुनिक सुविधाओं के महत्व को कोरोना काल में देश ने बखूबी महसूस किया है। देश ने कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जितने प्रभावी तरीके से भारत अपना वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है, उसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है।